जय हिंद प्यारे साथी, एक बार स्वागत करते हैं आपके द्वारा बनाए गए यूपी के एक बहुत ही विश्वसनीय चैनल विद्या नॉलेज गैलरी में। प्यारे दोस्त, हमने देखा है कि बहुत से बच्चे जो है क्लास 12th की तैयारी तो कर चुके हैं, लेकिन उन्हें प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाती कि सर कितना पढ़ लें कि बोर्ड एग्जाम उनका अच्छा सा बन जाए, या फिर जो बिल्कुल तैयारी नहीं की उनका कितना तैयार कर ले। प्यारे दोस्त, बहुत से टीचर्स को हमने देखा है कि इसी जो मैं बता रहा हूँ ना, इसी वीडियो को उन्होंने क्या किया है, 2 घंटे 3 घंटे में उन्होंने खत्म किया। क्या किया? केवल उसको मैंने सोल्यूशन सही दिया, लेकिन मैंने इसको सोल्यूशन दूंगा, लेकिन आपको 6 से 7 मतलब 10 मिनट के अंदर ही आपका पूरा फिजिक्स में खत्म कर दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं परिभाषाएं क्या आती हैं। देखिए, परिभाषाओं पे आपको ध्यान देना है कि कितनी परिभाषाएं आपको पूछी जाएंगी। तो परिभाषाएं बहुत नहीं पूछी जाएंगी आपको। मैंने पूरे किताब 14 चैप्टर से बहुत कम ही परिभाषाएं मैंने ली है। उसको भाई देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहली परिभाषा आपको लिखनी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। दूसरा परिभाषा लिखना है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। और तीसरा लिखना है रेखीय आवेश घनत्व का। और चौथा हो जाएगा आवेश पृष्ठ घनत्व। और पांचवा जो होगा विद्युत फ्लक्स। बस ये 5 परिभाषाएं आपको बिल्कुल ही तैयार होनी चाहिए। ये किसी ना किसी सेट में पूछी ही जरूर गई हैं, 7वें सेट में। ठीक है। फिर छठी परिभाषा क्या है कि विद्युत विभव क्या है। ठीक, 7वां हो जाएगा कि विद्युत प्रवणता क्या है। फिर 8वां गतिशीलता। ठीक, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध हो जाएगा। 10वां टॉपिक हो जाएगा, 10वां परिभाषा विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है और स्वप्रेरण गुणांक क्या है। ठीक, और अन्योन प्रेरण गुणांक, अनुनादी आवृत्ति और चुंबकीय तरंग, क्रांतिक कोण एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन और वर्ण विक्षेपण। मात्र इतनी ही परिभाषाएं आपको बिल्कुल ही तैयार होनी चाहिए, क्योंकि ये मत सोचिए केवल 7 सेट बनते हैं। सेट आपके बहुत बनते हैं। ठीक है, बहुत से स्कूल वाले पेपर लीक कर देते हैं, इसीलिए सेट तमाम बनाए जाते हैं। फिर आपकी अगली परिभाषा 18 नंबर परिभाषा है कि तरंगाग्र, जिसमें मैंने स्टार लगा दिया उसको बिल्कुल ही आप छोड़ना मत। ठीक, जितने मैंने डबल स्टार ट्रिपल स्टार लगाया है उनको बिल्कुल आपको छोड़ना नहीं है। तो तरंगाग्र आपको तैयार कर लेना है, व्यतिकरण तैयार कर लेना है, कला संबंधी स्रोत तैयार करना है, विवर्तन तैयार करना है, प्रकाश विद्युत का प्रभाव तैयार करना है, देहली आवृत्ति तैयार कर लेनी है और कार्यफलन तैयार कर लेना है। फिर समभारिक, समस्थानिक, समन्यूट्रॉनिक। ठीक, अब न्यूट्रॉन यानी द्रव्यमान की क्षति कब होगी, इसकी परिभाषा भी आपको याद करनी है। ओके। फिर आ जाएगी क्या हमारी 27वीं परिभाषा नाभिकीय विखंडन और 28वीं नाभिकीय संलयन। ये दोनों परिभाषा आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना प्यारे दोस्त, इनको बिल्कुल ही रट के जाना है, क्योंकि ये आएंगी ही आएंगे। एक बार समझ लिए, कंटेंट 100% है। ठीक, उसके बाद लिखना है विभव प्राचीर और अवक्षय परत। अवक्षय परत भी आपको तैयार करना है, विभव प्राचीर भी आपको पूरा 100% तैयार कर लेना है। फिर आ जाएगा ओम का नियम। अब ओम के नियम आपको 30 नंबर पे मैंने रखा है। क्यों? क्योंकि 30 नंबर पे है, 3 स्टार लेकर के आई है, मतलब कि ये नियम बिल्कुल ही पूछा जाएगा। इसको आप नोट कर लीजिए, ऐसे नहीं मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आइए नियम पे नजर डालते। देखिए नियम में क्या है, आपको ज़्यादा नियम नहीं तैयार करने हैं, 5 से 7 नियम तैयार करने हैं। जिसमें पहला नियम गॉस का नियम या गॉस की प्रमेय के नाम से पूछ लेता है, या कभी कभार ओम का नियम पूछता है और किरचॉफ का नियम पूछता है। ठीक, और 4 नंबर एम्पियर का परपथीय नियम और 5वां व्हीटस्टोन सेतु। ये 5 नियम अगर आपको तैयार हैं, फिर भी आपकी तैयारी बहुत ही बेस्ट ऑफ लक हो जाएगी, मतलब बहुत ही अच्छी हो जाएगी। इसको मैं इस मंच यानी डंके की चोट की दहाड़ पे कहता हूँ प्यारे दोस्त। ठीक है। फिर छठी आ जाएगी बायो सेवर्ट का नियम। 7वां आ जाएगा फैराडो का विद्युत चुंबकीय का नियम। 8वां आ जाएगा आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। और 9वां आ जाएगा लेंज का नियम। और 10वां क्या आ जाएगा, एम्पियर का परिपथीय नियम। इतने आपको नियम बिल्कुल ही रट के मतलब तैयार होना चाहिए। अब देखिए नियम के बाद आती है हमारी निगमन, कि निगमन का मतलब होता है डेरिवेशन। तो डेरिवेशन कितने हो जाएं, कितने तैयार कर लें डेरिवेशन की पेपर में फंस ही जाएं, तो बहुत ज़्यादा आपको तैयार नहीं करना है। उससे पहले मैं बता दूं कि आप लोग इतना अगर तैयार कर लेते हैं ना, तो 50% की तैयारी आपके ऑटोमेटिक हो जाएगी। ये बहुत ज़्यादा नहीं, 1 से 1.5 घंटे में आपका पूरा पूरा तैयार करा दूंगा मैं, अगर आप कमेंट करते हैं तो। ठीक है, देखिए प्रत्यावर्ती धारा और जनित्र, डायनमो का सिद्धांत व कार्यविधि, इसको बिल्कुल ही आप मोस्ट इंपॉर्टेंट समझ लीजिए, इसको आना ही आना है। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत एवं कार्यविधि, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग और रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल या कमियां, और बोहर का परमाणु मॉडल, इसको आपको तैयार कर लेना है। बिल्कुल 101% इसको आना ही आना है। नंबर 6 देखते हैं पीएन संधि डायोड का अग्र अभिनत। ओके। 7वां हो जाएगा पीएन, पीएन गलत लिख गया है, पीएन संधि डायोड का पश्च अभिनत। फिर पीएन संधि का डायोड का अर्ध तरंग दृष्टिकारी। फिर पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंग दृष्टिकारी।
10वां आ जाएगा क्या, प्रत्यावर्ती धारा क्या है, इसके लाभ लिखिए। ठीक, अब उसके बाद आ जाता है हमारा सैद्धांतिक प्रश्न। अब देखिए सैद्धांतिक प्रश्न क्या है प्यारे दोस्त, सैद्धांतिक प्रश्न का मतलब क्या, सिद्ध कीजिए, ठीक, डेरिवेट कीजिए। ठीक है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना है नहीं, कि नंबर 1 है विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। नंबर 2, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाले बल का व्यंजक। ठीक, नंबर 3, अनंत विस्तार की समतल आवेशी चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और क्या करना है, समांतर प्लेट संधारित्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। फिर उसके बाद समांतर प्लेट संधारित्र की तीव्रता का व्यंजक हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, दो समांतर धारावाही चालकों के तारों के मध्य लगने वाला बल का व्यंजक प्राप्त करना है। ओके, फिर आ जाएगा एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा तथा कालांतर का व्यंजक प्राप्त करना। नंबर 7 आ जाएगा गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन का सूत्र। और 8वां क्या है, पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र। बस इतना आपको सूत्र या फिर डेरिवेशन आपको तैयार कर लेना है। नंबर 9 देख लेते हैं। नंबर 9 है संपर्क में रखे दो पतले लेंस के संयोजन की फोकस दूरी का व्यंजक प्राप्त करिए। नंबर 10, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का व्यंजक। फिर हाइगेंस के द्वितीय तंत्रिकाओं के सिद्धांत पर आधारित परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या करना। बस 12 नंबर क्या कहता है, यंग के द्विरेखा चित्र प्रयोग की सहायता से एनवी अदीप्त प्रिज्म की केंद्रीय प्रिज्म से दूरी। ओके, इतना तैयार कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि किसी पतली एकल झिर्री होने वाले विवर्तन। नंबर 14 आपको लिखना है डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के लिए सूत्र के व्यंजक आपको प्राप्त करना है। और क्या करना है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के विभिन्न श्रेणियों के लिए तरंग दैर्घ्य का सूत्र आपको, डेरिवेशन आपको इतना तैयार करके चले जाइए। मैं कहता हूँ इससे बाहर अगर प्रश्न बना दे आपके पास, तो प्यारे दोस्त क्या हो जाए, कुछ नहीं हो पाएगा। इससे बाहर आपका प्रश्न नहीं बना सकता यूपी बोर्ड, क्योंकि यूपी बोर्ड ने ही गाइडेंस दी है कि जो बच्चे कुछ नहीं पढ़े बात इतना टॉपिक पढ़ लें, इतनी बातें पढ़, मात्र इतना पढ़ने तो उनका कल्याण हो जाएगा। फिजिक्स इतनी टफ नहीं जितना हम लोग समझ लेते हैं कि फिजिक्स व्यास बहुत टफ है, कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे। आपको इतना बिल्कुल तैयार कर लेना। ओके, आगे मैं, आप अगर कमेंट करते हैं प्यारे दोस्त, अगर आप बताते हैं कि मुझे सर नहीं तैयार है, तो उस कमेंट को मैं पढ़ के एनालिसिस करके मैं आपके प्रति एक वीडियो सोल्यूशन लेकर के चला आऊँगा, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ये वीडियो आप किस डेट को देख रहे हैं ये भी आप बता देना प्यारे दोस्त, कमेंट करके बताइए। अगर आप कमेंट करेंगे तो उसी टाइम मैं तुरंत इसकी वीडियो को मैं दे दूंगा प्यारे दोस्त, क्योंकि देखिए आप ही लोग